नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस आज कौन सा लेक्चर है हम लोगों का? लेक्चर नंबर 6। सारी चीज़ें डाल लेंगे, ठीक। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। तो हेडिंग डालिए आज के लेक्चर में, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हेडिंग डालिए, अब लिखना शुरू कीजिए। लेट A and B be two set then difference of set A and B is denoted by A minus B oblique and defined as A minus B equal x belongs to x such that x belongs to A and x does not belongs to B। अब इस बात को समझिए। कह रहा है यदि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तब इन दोनों का जो डिफरेंस लिखा जाएगा उसको प्रदर्शित करने के लिए, डिनोट करने के लिए A माइनस बी ऑब्लिक इससे प्रदर्शित कर दे सकते हैं। या तो इसका प्रयोग कर लीजिए या तो इसका प्रयोग कर लीजिए प्रदर्शित करने के लिए। और डिफाइंड एज, और किस तरीके से परिभाषित है, A डिफरेंस B इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यानी x वे सभी x होंगे जो A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट होगा वही हमारा A माइनस बी का डिफरेंस होगा, ठीक। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए, A इक्वल 1 2 3 4 5 6, B इक्वल 2 4 6, और हमें निकालना है A माइनस बी। तो A माइनस बी निकालना है और दूसरे में निकालना है हम लोगों को B माइनस ए। तो A माइनस बी निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें A को लिखना होगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद माइनस का साइन, फिर उसके बाद लिखना होगा B को 2 4 6। और इसके अनुसार जो हमारा डिफिनीशन है, यानी उन सभी x को लेना है जो A में तो हो लेकिन B में ना हो। तो यहाँ देखिए, 2 1 A में तो है लेकिन B में नहीं है तो 1 को लिखेंगे, 2 A में तो है लेकिन B में भी है तो इसको छोड़ देंगे, 3 को देखेंगे, 3 A में तो है लेकिन B में नहीं है तो 3 को लिख लेंगे, 4 को देखेंगे, 4 A में है लेकिन B में भी है तो 4 को छोड़ देंगे, यानी कि हम लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। 5 को देखें, 5 A में है लेकिन B में नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 A में है लेकिन B में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 को ले लेंगे। 6 को देखिए, 6 A में भी है और B में भी है, इसलिए 6 को नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा
डिफरेंस हो गया। यानी कि उन सभी एलिमेंट को नहीं लिखना है जो बी में है। इस तरीके से जो जो एलिमेंट यहाँ पर दिखे उन एलिमेंट को हटा देना है। चलिए अब बी माइनस ए के लिए क्या करेंगे, देखिए तो पहले बी को लिखेंगे 2 4 6, उसके बाद डिफरेंस का चिन्ह, उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी वही करना है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर एक घटाना है, एक घटाना नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि बी माइनस ए, यानी कि बी में उन सभी एलिमेंट का समुच्चय लिखिए जो ए में नहीं है। यहाँ पर यही तो कह रहा था कि ए माइनस बी यानी यक्स सच दैट, यक्स के किस प्रकार से है, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि यक्स ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर यक्स बी में तो हो लेकिन ए में नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ कह रहा है कि यक्स बिलोंग्स टू बी एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका कहने का ये अर्थ है। ठीक, समझाने के लिए यहाँ पर एक बार फिर से हमने लिख दिया है। तो चलिए लिखते हैं। 2 देखिए बी में है और ए में भी है तो नहीं लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 4 बी में है तो ए में भी है इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 6 बी में है और ए में भी है तो नहीं लिखेंगे। यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में हो लेकिन ए में नहीं, बी में तो हो ए में नहीं हो। तो कौन सा सेट यहाँ मिल जाएगा हमें, कौन सा सेट मिल गया 5, यानी बी माइनस से हमें क्या मिल गया 5। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला हेडिंग लगाइए। पहले सबसे पहले एक नोट लिख लीजिए, तो नोट डालिए। देखिए नोट में a माइनस 5 इक्वल a, यानी किसी भी सेट से 5 का डिफरेंस लेंगे तो वो वही सेट आ जाता है। दूसरा लिखे 5 माइनस a इक्वल 5। ठीक, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले के लिए कोई सेट ले लीजिए, कोई सा भी, a इक्वल 2 3 4 हमने ले लिया। और दूसरा सेट हमारा 5 है ही, तो हमें निकालना है a माइनस 5। तो हमने निकाला a माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे a को 2 3 4 माइनस 5, यानी कि केवल ब्रैकेट लिखेंगे। तो इसमें से देखिए अब घटाइए, उन सभी एलिमेंट को हटाइए जो कि 5 वाले में हो, यानी कि 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि 2 हमारा आ जाएगा। 3 भी देख लीजिए, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि 3 भी हम लिख सकते हैं। 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी कि हम 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये सेट ए ही है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यानी कि हमारा सीधा सीधा पूरा सेट ही आ गया है। तो हम लिख सकते हैं इसको इक्वल सेट ए के बराबर। तो यहाँ से पता चल गया कि a माइनस 5 इक्वल टू ए, जो कि हमारा ये पहला वाला प्रूफ दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लें। अब हमें निकालना है 5 माइनस ए, तो निकालें 5 माइनस ए इक्वल 5 कितना दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे 5 माइनस ए की जगह कितना था हमारा 2 3 एंड 4। ओके, तो डिफरेंस लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जो कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर ना तो 2 आएगा, उन सभी एलिमेंट का लेना है जो कि यहाँ पर हो यहाँ पर ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यानी कि हमारा सीधे सीधे क्या आ गया 5। तो यहाँ से पता चल गया, और ये किसके इक्वल है 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा 5 है किसके इक्वल है 5 के ही इक्वल। तो यहाँ से पता चल गया कि 5 माइनस ए किसके इक्वल हो गया 5 के। ठीक, तो ये बातें प्रूफ हो गई यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए सिमेट्रिक डिफरेंस। अगला हेडिंग डालिए सिमेट्रिक डिफरेंस।
सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसमें लिखना शुरू कीजिए। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी set, then the symmetric difference of A and B is denoted by A डेल्टा बी, यानी कि दोनों सेट के बीच में क्या लगाना है, डेल्टा, ए डेल्टा बी अथवा और ए प्लस बी एंड डिफाइंड एज ए डेल्टा बी इक्वल ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी ए डेल्टा बी, यानी कि इसे सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ओके, तो इसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। डिनोट करने का साइन है, अगर दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं तो या तो इससे प्रदर्शित कर सकते हो या तो इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि डिनोट कर सकते हैं। और जो ये बराबर होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी कि दोनों सेट का यूनियन लेंगे और दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो वही जो आएगा वो आ जाएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। या दूसरा काम कर सकते हैं, दोनों सेट का क्या लेंगे, डिफरेंस, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, और फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो भी क्या निकल के आएगा हमारा, दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। अब किस तरीके से परिभाषित है यहाँ पर लिखते हैं, ये तो हमने बता दिया तीनों किस तरीके से एक दूसरे से इक्वल है। अब परिभाषित किस तरीके से है, यानी कि डिफाइंड किस तरीके है उसको लिखेंगे। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और यक्स बिलोंग्स टू बी एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि यक्स ए में तो बिलोंग करे, लेकिन यक्स बी में नहीं करना चाहिए बिलोंग, यानी उन सभी यक्स का समुच्चय जो ए में तो है लेकिन बी में ना हो, अथवा यक्स बी में तो हो लेकिन ए में ना हो। ठीक, उन दोनों का जो हमारा समुच्चय बनेगा, यानी कि सेट बनेगा, वही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो एग्जाम्पल से एकदम बात क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक, एग्जाम्पल लिखते हैं, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए पहला सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 6, और दूसरा सेट हमें बी दिया हुआ है 2 4 एंड 6, और हमें निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस वी ज्ञात करना है हमें। तो आइए निकालते हैं इसको। तो हमें क्या करना होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस वी इक्वल क्या होता था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए माइनस बी। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए माइनस बी। तो हम निकालेंगे ए माइनस बी। तो हमें ए माइनस बी में क्या करना होगा, ए में उन सभी एलिमेंट को लिखना होगा जो ए में तो हो लेकिन बी में
न हो। इसका यही तो मतलब था, x बिलोंग्स टू ए, यहाँ लिख लीजिए x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पर, बी। तो निकालिए यहाँ पर उन सभी, तो लिख लेंगे सीधे सीधे 1 2 3 4 6। दूसरा लिखेंगे सेट बी इक्वल टू 2 4 6। इसको लिखने के बाद आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर जो करना चाहते हैं। हम इसलिए लिख रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए सारी चीज़ें हम लाइन टू लाइन लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए, एक यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कि एक को हम लिख लेंगे। 2 को देखें, 2 तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भी है, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3 को देखें, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 3 को लिख लेंगे। 4 को देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, छोड़ देंगे। 6 को देखें, यहाँ पर है, यहाँ पर है, छोड़ देंगे। यानी 1, 3 हमारा आ गया a माइनस बी। अब हम देखेंगे b माइनस ए, तो b माइनस ए हमारा क्या आएगा, इसी प्रकार लिखेंगे 2 4 6 माइनस क्या है हमारा 1 2 3 4 6। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 6 है। तो हमारा क्या आ जाएगा 5। ठीक, तो हमारा 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन। तो हम लोग यूनियन यहाँ पर निकाल लेंगे। अब तो निकालेंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो हमारा क्या आ जाएगा 1, 3 यूनियन का साइन लगाएंगे। यूनियन पढ़ा दिए हैं, जिनको भी ना पता हो कि यूनियन कैसे निकाला जाता है वो जाकर इसके पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। ए यूनियन, दूसरा सेट लिखेंगे 5, तो हमारा 5। तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, उन सभी एलिमेंट को लेना है जो एक में भी हो, यानी ए में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। यूनियन का यही तो था मतलब, या तो इसमें हो, या तो इसमें हो, या तो दोनों में हो। तो 1 है, 3 है और इसके बाद कुछ नहीं है, यानी कि हमारा क्या आ गया 1, 3। तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल 1, 3। यही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस निकल कर आ गया। हमने तो इस तरीके से किया है, लेकिन आप लोग इस वाले तरीके से करेंगे और देखेंगे क्या दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। ये आप लोगों के लिए HW रहेगा, सभी लोग करके ज़रूर देखें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।